आखिर बीएसटीसी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया है? देखिए साथियों, 2019 और 2020 प्री डीएलएड देने वाले परीक्षार्थी बहुत से ऐसे हैं जिनका अभी तक रिफंड नहीं आया है। इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या पंजीयन, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर की गलती है या फिर आपकी स्वयं की? 2019 के अभी भी लगभग 98% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिफंड वापस आया है। 2% अभी भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिफंड उन तक नहीं पहुंचा है। इस वर्ष अभी तक रिफंड की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्ष ऐसे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, अच्छी तरह सावधानी से रिफंड की प्रोसेस इस प्रकार से पूरी करें जिससे आपका रिफंड अटके नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधन आरसोली चैनल और मैं हूं आपके साथ कुलदीप चौधरी। साथियों, बहुत से साथियों की प्रदेश भर से लगातार इसी सब्जेक्ट को लेकर के कमेंट आ रही हैं कि आखिर रिफंड अटका हुआ क्यों है। देखिए साथियों, प्रत्येक वर्ष हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष रिफंड का जो मैटर है उसमें बहुत से अभ्यर्थी ऐसे रह जाते हैं और शिक्षा विभाग के द्वारा भी बार बार इसके संबंध में कोशिश की जाती है। देखिए, बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद अब आपको कुछ दिन बाद ही ये रिफंड की जो प्रोसेस है वो देखने को मिल सकती है। पीटीटी में चालू हो चुकी है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि गत दिनों ये खबर भी आई थी कि प्री डीएलएड के बाद 30 लाख से ज़्यादा का रिफंड अटका हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लगभग 98% 2019 के अभ्यर्थी हैं जिनको रिफंड जा चुका है। 2% ऐसे हैं जिनकी स्वयं की गलती है। आखिर वो गलती क्या है? देखिए, पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षा जो बीकानेर है, जो कि प्री डीएलएड 2019 भी और 20 का आयोजक है, इसके द्वारा जैसे ही कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया अर्थात यूँ कहें कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है, काउंसलिंग के सभी चरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो इसके बाद में जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। वहाँ पर लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में आपके लिए रिफंड प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अभी तक चूँकि द्वितीय चरण के अपर मोमेंट और तृतीय चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो अभी ये कार्य नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए प्री डीएलएड की जो वेबसाइट है उसमें लेफ्ट हैंड में जो ये बीएसटीसी 2019 रिजल्ट दिख रहा है, इसके नीचे रिफंड की प्रक्रिया आ गई थी, लेकिन अब इसलिए हटा दी गई क्योंकि ये गत वर्ष का मामला। इस वर्ष जो लेटेस्ट वेबसाइट है प्री डीएलएड 2020 उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए पीटीटी में यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं पीटीईटी में ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और पीटीटी में रिफंड की प्रक्रिया के लिए आपको जो ये रेड कलर में दिख रहा है कि क्लिक हेयर फॉर बीएड सेकेंड 2 ईयर कोर्स और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर लेफ्ट हैंड में ऊपर ऊपर देखिए अप्लाई फॉर रिफंड। ये पीटीटी के परीक्षार्थियों के लिए अभी सुविधा प्रारंभ हुई है। बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी हैं जिनको कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके लिए ये प्रक्रिया जल्दी शिक्षा विभागीय परीक्षाओं के पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षा बीकानेर के द्वारा शुरू की जाने वाली। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई फॉर रिफंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से आपके रोल नंबर डालने हैं, अपने कोर्स को सेलेक्ट करना है कि आप डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, अपना नाम और मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ को चूज करके लॉगिन हो जाना है। इसके बाद में आपसे आपके बैंक डिटेल मांगी जाएगी। देखिए साथियों, आपकी जो बैंक डिटेल है उसमें आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। रिफंड उन्हीं साथियों का अटकता है जो अपनी बैंक डिटेल गलत देते हैं। अब गलत क्या है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहला प्रयास करिए कि जिस कैंडिडेट का रिफंड आना है अकाउंट होल्डर वो स्वयं होना चाहिए, उसके पेरेंट का अकाउंट नहीं होना चाहिए। जो लास्ट ईयर के 2% केसेस बचे हैं उनमें मैं बता देता हूं, जो बड़ा रीजन रहा है, पहला रीजन कि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स के अकाउंट्स थे वो, या फिर आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट में आपका जो नाम है वो ही नाम होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में, जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट है डीएलएड अर्थात शिक्षा विभाग बीकानेर में। अच्छी तरह समझ लें, आपके नाम में स्पेस वगैरह में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए,
यदि ऐसा फैक्टर पाया जाता है तो भी आपका रिफंड स्वतः ही बैंक के द्वारा रोक दिया जाता है। इसमें शिक्षा विभाग का कोई दोष नहीं है। इसलिए आप अच्छी तरह जांच लें। अकाउंट आपका स्वयं का होना चाहिए। स्वयं का मतलब जिस अभ्यर्थी का रिफंड आना है, अकाउंट होल्डर वो स्वयं होना चाहिए जिस अकाउंट में वो रिफंड चाहता है। अकाउंट में जो उसके आईडी प्रूफ में शिक्षा विभाग के फॉर्म में जो नाम है वो ही नाम उसका अकाउंट में भी होना चाहिए। आपका जो अकाउंट है वो अच्छा होगा कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में हो या फिर कम से कम स्टेट बैंक है तो ऐसा बैंक होना चाहिए जो फुल्ली डिजिटल हो। बैंक का डिजिटल होना बेहद ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें इम्पोर्टेंट हैं जो आपके रिफंड से संबंधित हैं। अब बहुत से साथी पूछ रहे हैं कि आखिर हमें कॉलेज का अलॉटमेंट तो हो गया लेकिन हमने काउंसलिंग नहीं कराई और हमने जो 13,555 की फ़ीस थी वो जमा करा दी, तो क्या अब हमारा रिफ़ंड होगा? देखिए, जिनको कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया ऐसे परीक्षार्थियों को ना तो 3,000 रुपये रिफ़ंड किए जाएंगे और ना ही ऑनलाइन प्रोसेस में जो आपने डिडक्ट कराए हैं 13,000 रुपये की फ़ीस कॉलेज के नाम, वो भी रिफ़ंड अब आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल बीएसटीसी की रूल रेगुलेशन से आप स्पष्ट रूप से उनको पढ़ लें। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है रिफ़ंड केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को होगा जिनको काउंसलिंग के बाद कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ। अर्थात काउंसलिंग के सभी चरणों में जिनको कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ है ऐसे अभ्यर्थियों को ही केवल रिफ़ंड दे होगा। जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया उनको रिफ़ंड दे नहीं होगा। जिनका ट्रांजैक्शन 2 बार हो गया उनका एक रिफ़ंड बेहद ज़रूर बनता है, हो जाएगा। फिर भी यदि आपका रिफ़ंड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो शिक्षा विभाग ये बीकानेर की जो हेल्पलाइन है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये हेल्पलाइन है। इस हेल्पलाइन पे आप ज़रूर संपर्क करें। यदि कॉल रिसीव नहीं होती है तो जो ईमेल आईडी है कि pre-dled@gmail.com, इस पर आप मेल ज़रूर करें। मेल आप ज़रूर करें, आपकी जो कंप्लेंट उसको मेल करके ज़रूर बताएं। फिर भी रिफ़ंड के मामले में आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर मैं जो आपकी समस्या है उसके समाधान का पूर्ण प्रयास करूँगा। आज की इस स्पेशल रिफ़ंड आधारित वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।